नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर उपस्थित है आपके सामने एक नए अंक के साथ। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ किसान भाइयों, जो गेंदे का फूल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, हमारे पूजा पाठ के काम से लेके हमारे व्यावसायिक स्तर तक में गेंदे का फूल उपयोग में लाया जाता है। और बात जब फूलों की हो रही है तो गेंदे की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। गेंदा एक ऐसी उद्यानिकी प्रमुख फसल है जिसका हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और हमारे भारत देश के कई क्षेत्रों में इसकी खेती की भी जाती है। तो गेंदे की उन्नत खेती के तरीके क्या हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र गुना से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे यहाँ गेंदे का जो पुष्प है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उद्यानिकी फसलों में तो इसका अपने आप में कह सकते हैं कि राजा है ये फूल। अधिक लाभ के लिए हमारे किसान भाई कैसे गेंदे की खेती कर सकते हैं? देखिए, गेंदा अब भारतवर्ष में व्यावसायिक रूप से अपनाया जा रहा है और अभी हमारे जो वरिष्ठ संस्थान हैं उनने बहुत अच्छी किस्में भी इसकी तैयार की हैं। भारतवर्ष में जो टोटल फूलों का उत्पादन है उसमें 5% योगदान जो है हमारे इस गेंदे का है जी। क्योंकि इससे कई सारी नवीन तकनीकियाँ भी आ रही हैं। इससे मुर्गी के फीड्स भी बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी दवाइयों में इसका उपयोग हो रहा है, सौंदर्य प्रसाधनों में गेंदे का उपयोग हो रहा है। तो गेंदा अब जो है वो एक व्यावसायिक फसल के रूप में और किसानों की आय दोगुनी करने के विकल्प के रूप में उभर के किसानों के सामने आ रहा है। इसके साथ साथ ही गेंदे की खेती से इसको इंटरकल्चर और इंटरक्रॉप्स में भी हम ले सकते हैं। हमारी जो विभिन्न फसलें हैं उनके साथ में भी ले सकते हैं। तो ये जो कीट रोग और बहुत सारे जो मेन फसलों के जो शत्रु होते हैं उनके लिए एक बैरियर का भी काम करता है। तो गेंदा अब किसान जो है वो गेंदा अपना रहे हैं और इसकी तकनीकियां भी हम कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा और हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा हम किसानों के बीच में लेके जा रहे हैं और इसकी खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि खेती का बढ़ावा हो रहा है और अंतर्वर्ती फसलों के रूप में भी हमारे किसान भाई इसे अपना रहे हैं। गेंदे का अगर हम परिचय जानना चाहें, किसान भाई जानना चाहें, और इसका महत्व क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये भी बताइए। गेंदा देखिए, ये मुख्य रूप से मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका की फसल है, वहाँ इसका उत्पत्ति स्थान वो माना जाता है। भारतवर्ष में इसको लाया गया है और चूंकि अब जो नई तकनीकें आ रही हैं उसमें गेंदे का जो उपयोग है, इसके जो कैरोटीनॉइड्स हैं, इसमें जो ज़ैंथोफिल है और इसमें दूसरे जो ईस्टर्स हैं उनका जो उपयोग है वो सौंदर्य प्रसादों में, कागज़ बनाने में, दवाइयाँ बनाने में बृहद रूप से जो किया जा रहा है नई तकनीकों के द्वारा। तो किसानों का जो रुझान है वो गेंदे की तरफ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि गेंदे की जो खेती है वो सभी प्रकार की जलवायु में 1350 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पे किसी भी प्रकार की जलवायु में, किसी भी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। और गेंदे से एक अतिरिक्त आय, मुख्य फसल के साथ साथ किसानों को एक अतिरिक्त आय मिल रही है। तो किसानों का रुझान जो है वो गेंदे की तरफ, इसके गेंदे की तरफ है। आपने अतिरिक्त आय की बात करी है, तो अगर हम किस्मों के बारे में जानना चाहें किसान भाइयों को तो किस तरह आप जानकारी देना चाहेंगे? गेंदे की जो मुख्य जो किस्में हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा ने जो विकसित की हैं, दोनों, एक अफ्रीकन गेंदा है पूसा नारंगी और दूसरा गेंदा है पूसा बसंती। ये दोनों किस्में जो हैं ये जो हमारे जो फ्रेंच और अफ्रीकन गेंदे हैं जो विदेशी आयातित गेंदे हैं उनसे हमने इनको डेवलप की है। और ये भारतीय जो कृषि प्रदेश है उसकी मिट्टियों में, उसकी जलवायु में ये दोनों किस्में बहुत सूटेबल है। और जिसमें पूसा जो हमारा नारंगी गेंदा है उसमें ज़ैंथोफिल की और कैरोटीनॉइड्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो वो जो फर्दर तकनीकियां हैं, जो फर्दर जैसे कि अपन मुर्गियों का भोजन है, मुर्गियों के गोश्त को अच्छा रंग देने के लिए इसके फीड्स, इसके जो भोजन, इस गेंदे के फूलों से जो भोजन बनाए जा रहे हैं तो उसकी तरफ भी, उसकी वजह से भी और किसानों को अच्छा मूल्य मिलता है। तो किसान गेंदे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आप गेंदे की खेती कर रहे हैं। आपने जिस तरह बताया कि अलग अलग तरह की संकर किस्मों का हमारे अनुसंधान केंद्रों में प्रयोग हो रहा है और उभर के आई हैं प्रजातियां, क्या व्यावसायिक तौर पे जो करना है खेती उसकी अलग किस्में होती हैं और जो घरेलू स्तर के होते हैं उनकी अलग किस्में होती हैं? बिल्कुल, जो दो किस्में हैं पूसा बसंती और पूसा नारंगी, ये दोनों व्यावसायिक फसलें हैं। और घरेलू किस्में जो है एक्चुअली इनका जो फूल है वो उसमें डबल पंखुड़ियाँ रहती हैं, गोल फूल रहता है, बड़ा फूल रहता है
और हमारी जो देशी किस्में हैं उसमें फूल जो है वो सिंगल मतलब अकेली पंखुड़ी का रहता है, उसमें ज़ेंथोफिल भी कम है, उसमें कैरोटीनॉइड्स की मात्रा भी कम है, देखने में भी फूल जो है वो आकर्षक नहीं होता है। तो ये जो दो व्यावसायिक किस्में हैं इनकी खेती खासकर कर्नाटक में तो अब करीब करीब 18,000 हेक्टेयर में गेंदे की पूसा बसंती और पूसा नारंगी की जो खेती की जा रही है और मुख्य व्यवसाय के रूप में उसे अपनाया जा रहा है। बिल्कुल, आपने जानकारी हमें दी अलग अलग किस्म के गेंदों की फूलों की। हम जानना चाहेंगे और शायद हमारे किसान भाई भी जानना चाहेंगे, आजकल बाजार में हम देख रहे हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे और बड़े बड़े आते हैं और उसमें 3-4 कलर भी होते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। देखिए, जो पूसा बसंती और पूसा नारंगी जो गेंदा है, इस गेंदे ने भारतवर्ष की अपनी जो प्रचलित प्रजातियां थीं, जो हमारी पुरानी प्रजातियां थीं, इनको पूरी तरह से अब मार्केट से अलग कर दिया है। ये दोनों जातियां हैं, ये किसी भी मिट्टी में, किसी भी प्रकार की जलवायु में वर्ष भर इनको उगाया जा सकता है। अगर आप, क्योंकि गेंदे का जो पुष्पन काल रहता है वो करीब करीब 100 से 125 दिन में ये उस अवधि में आ जाता है। 45 दिन के बाद से इसमें पुष्पन की शुरुआत हो जाती है और वर्ष में हम इसकी करीब करीब 4 फसलें हम इसकी ले सकते हैं। मुख्य फसल के साथ में हम इसकी 4 फसलें ले सकते हैं, इनके साथ में भी 4 फसलें ले सकते हैं। तो हमारा जो देशी गेंदा है, देशी गेंदे को तो अब पूसा बसंती और पूसा नारंगी ये 2 ही किस्में हैं। जितने भी भारतवर्ष में जितने भी मतलब कहना चाहिए संकर किस्में जो गेंदे की आ रही हैं वो पूसा बसंती और पूसा नारंगी की आ रही हैं। भले ही अलग अलग कंपनियां जो है वो अलग अलग नामों से इनको प्रचार और प्रसार कर रही हैं, लेकिन बेसिक जो ये दोनों जातियां हैं यही हमारे देश में व्यावसायिक रूप से प्रचलित है। बिल्कुल, तो पूसा बसंती और पूसा नारंगी, इन 2 किस्मों को हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से लगा सकते हैं और इससे अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। हम सलाह दे रहे हैं किसानों को कि गेंदे की खेती करें। अगर हमारे जो किसान भाई व्यावसायिक स्तर पर गेंदे की खेती करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या वैज्ञानिक सलाह देते हैं? देखिए, इसकी खेती के लिए सिंपल जो साधारण अपनी ज़मीन है, हर प्रकार की ज़मीनों में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन ज़मीन दोमट अगर अच्छी भूमि है, गहरी भूमि है, तो उसमें इसका सर्वोत्तम उपज उत्पादन हमको अच्छा मिलता है। इसके साथ ही कि अगर इसकी तैयारी आपको करना है तो 1 हेक्टेयर में करीब करीब 800 से लेके 1 किलो तक बीज की जो है वो बुआई की जाती है। नर्सरी इसकी तैयार की जाती है। नर्सरी जैसे सिंपल अपन सब्जियों की जो नर्सरियाँ तैयार करते हैं वैसे 1 मीटर की क्यारी बनाई जाती है। 15 सेंटीमीटर उठी क्यारी इसमें बनाई जाती है और काफ़ी भुरभरी क्यारी बनाई जाती है। अगर ज़्यादा उन्नत अपने को किसान भाई का अगर जैसे देख लिया है कि उस क्षेत्र में कीटों का प्रकोप अधिक है तो सोलराइजेशन के द्वारा उस नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको मेन खेत, अपना जो मुख्य खेत में अगर आपको गेंदा अपना ले जाना है, उसमें भी अगर खास करके निमोटोड्स की अगर प्रॉब्लम है तो सॉइल सोलराइजेशन की जो विधियां हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई जानते हैं आजकल ये तकनीकियां बहुत कॉमन और साधारण हो गई हैं। उसको उस तरीके से हम खेत तैयार कर सकते हैं। नर्सरी में हमने बीज बोने के बाद में जो है वो 15 दिन के बाद में इसकी पौध तैयार हो जाती है। 2 से 3 पत्ती का गेंदा अपना हो जाता है। तो उसको हम जाके और फिर अपना जो मुख्य खेत है 3-4 जुताइयाँ करके उसको समतल करके उसमें पानी लगा के, पाटा लगा के और उसमें हम उसकी रुपाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखने की यहाँ पे ये बात है कि अफ्रीकन का अगर गेंदा है आपका तो उसका पौधे से पौधे की और कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। और अगर आपका फ्रेंच गेंदा है, मतलब पूसा बसंती और पूसा नारंगी, अगर ये 2 गेंदे हैं तो इसमें प्लांट टू प्लांट और रो टू रो जो डिस्टेंस है वो किसानों को 40 से 30 सेंटीमीटर का अपना रखना पड़ता है। और साधारण तरीके से इसकी बुआई होती है। कोई ज़्यादा तकनीकों की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम इसकी नर्सरी तैयार करके इसका रोपण कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी। लेते हैं लेकिन कार्यक्रम में एक अंतराल, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन में। आज हम बात कर रहे हैं गेंदे की उन्नत खेती के बारे में और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव जी। सर, आगे बात हो रही थी हमारी, आपने उस नर्सरी के बारे में बता दिया। सही समय क्या है, क्योंकि सही समय पे सही कार्य होना बहुत जरूरी है, तो सही समय बताइए इसकी रोपाई के लिए। देखिए, गेंदे की, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि गेंदे की खेती जो है वर्ष भर की जा सकती है और ये 3 से 4 महीने की फसल होती है। तो इसकी अलग अलग समय पे हमको नर्सरी की तैयारी करना पड़ती है। अगर हम अभी की फसल लेना चाहते हैं, ठंडों की फसल अगर हम लेना चाहते हैं, तो सितंबर में इसकी नर्सरी डाली जाती है। अगर हम गर्मियों की फसल अगर इसकी लेना चाहते हैं तो जून में इसकी नर्सरी डाली जाती है। और अगर हम इसके बाद में तीसरी अगर हम इसकी फसल इसकी लेना चाहते हैं तो एक नर्सरी इसकी फरवरी में भी डाली जाती है। और मैंने आपको जैसा बताया कि आपका जो टोटल जो एरिया है उसके हिसाब से आपको जो है वो बीजों की मात्रा, जो फूल इसके रहते हैं, जो बीज रहते हैं, उसकी मात्रा का आपका उपयोग करना है। और नर्सरी क्यारी विधि से इसकी नर्सरी आपको तैयार करना है और फिर उसका आपको उसका रोपण करना है। व्यावसायिक गेंदे की खेती में मैं देखता हूँ कि खादों का और इन चीज़ों का भी ज़्यादा उपयोग होता है। और ये अनुसंधानों से ये पाया गया है कि अगर आप जैविक खादों का उपयोग सिंथेटिक फर्टिलाइजर या उर्वरकों के साथ अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा उत्पादन किसानों को बिल्कुल, मिलता है। आपने उर्वरकों की बात करी है, तो अगर हम पौधे की सघनता की बात करें रोपाई करते समय, तो किन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखें गेंदे की खेती में? देखिए, अगर व्यावसायिक रूप से इसकी खेती अगर कर रहे हैं, इंटरक्रॉप्स के रूप में कर रहे हैं, दूसरी मुख्य फसलों के साथ में कर रहे हैं, तो गेंदा कई तरीके से किसानों का सहयोग करता है। ये कीटों और रोगों से हमारी जो मुख्य फसल है उसको दूर रखता है। इसके साथ ही जो निमेटोड्स की जो समस्या है अगर हमारे खेतों में, उसको रोकने के लिए भी गेंदा एक बहुत प्रभावी कारक बन के, जैविक बायोटिक कारण बन के उभर के आया है। मुख्य फसल के रूप में अगर हम अंतर फसल के रूप में अगर हम गेंदे को ले रहे हैं मुख्य फसल के साथ में, तो 40 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक फसल जातियों के हिसाब से हम इसका रोपण करते हैं जी। और उसके बाद में अगर अपन खादों की बात करें, जैसा आपने कहा कि उर्वरकों की बात करें, तो गेंदे का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो है वो नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस का जो रेशो है वो 20-20-10 का होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर हमको बहुत अच्छा उत्पादन अगर चाहिए इसका, तो 200 किलोग्राम जो FYM है और जैविक खादें हमारी, वो पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। जी, आपने हमें जानकारी दी कि किस तरह पौधों की सघनता रखनी है। सिंचाई प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खाद और बीज का प्रबंधन करना है। तो सिंचाई के लिए किस तरह प्रबंधन करें हमारे किसान भाई? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, सिंचाई जनरली गेंदा जो है ये काफ़ी ताकतवर पौधा है जी। और इसको गर्मियों में तो हर 2 से 3 अंतराल की 2-3 दिन के अंतराल से सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन वो भूमि के प्रकार के ऊपर भी निर्भर करता है। जी। अगर आपकी मिट्टी गहरी काली मिट्टी है तो इसमें हम 5 से 6 दिन का गैप भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हल्की भूमियाँ हैं आपकी और उसमें जीवांश की मात्रा कम है तो 3 दिन के अंतराल से हमको सिंचाई करना पड़ती है। और ठंडों में जो गेंदे की जो फसल ली जाती है उसमें सिंचाई का अंतराल जो है वो 15 दिन का भी है जी। और बरसात में तो यथास्थिति अगर लंबा समय ऐसा आता है कि पानी नहीं बरस रहा है तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा बरसात में सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। फसल की अगर हम अवधि की बात करें कि फसल हमारी किस अवधि की है, उसमें कितना हमें जल इसमें देना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे आपसे बात करी थी
कि गर्मियों में तो हर 3 दिन के अंतराल से आपको सिंचाई करना पड़ेगी, जी। क्योंकि पौधे झुलस जाते हैं, जी। लू से भी पौधों को आपको बचाना होता है। जी। और ठंडों में भूमि के प्रकार के अनुसार में 15 दिन के अंतराल से आप इसके सिंचाई कर सकते हैं। यदि आपने जैविक खादों का उपयोग किया है तो सिंचाई की मात्राएं कम लग जाती हैं। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि जैविक खादों का अगर हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं तो सिंचाई कम लगती है, नमी उनको वैसे ही मिल जाती है। निदाई गुड़ाई भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि निदाई गुड़ाई नहीं होगी तो हमारे पौधे विकसित कैसे होंगे। निदाई गुड़ाई करते समय हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर सौरीकरण की विधि से अगर आपने खेत तैयार किया है जी। और आपकी अंतर्वर्ती जो फसलें हैं वो अगर मुख्य फसल हैं और गेंदा साइड में उसमें लगाया गया है, तो निदाई खुदाई मुख्य फसलों की जो निदाई गुड़ाई की जाती है उसमें ही गेंदे की निदाई गुड़ाई हो जाती है। और वैसे गेंदों को अगर मुख्य फसल के रूप में भी, अगर व्यावसायिक फसल के रूप में भी आपने लिया है तो निदाई गुड़ाई की इस फसल को ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पौधा अपनी छत्र छाया में जनरली जो साधारण खरपतवार हैं उनको ये पैदा उगने नहीं देता है। अच्छा। तो हाँ, तो उसकी निदाई गुड़ाई की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। बस ये है कि गेंदे को अगर आपको व्यावसायिक रूप से इसका बहुत अच्छा उत्पादन लेना है तो इसमें एक गेंदे की तोड़ाई की एक विधि है, उसका उपयोग हमको जरूर करना चाहिए। तो कौन सी जो आप कह रहे हैं कि एक तोड़ाई ट्रिक की- कहते हैं कि तोड़ाई की विधि आप बताना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए विस्तार से। देखिए, जो संस्थानों ने जो वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किए हैं उन अनुसंधानों के हिसाब से कि गेंदे पूसा नारंगी और पूसा बसंती, ये जो 2 गेंदे की किस्में हैं, इनको फैलाना आवश्यक है। इस समय इसको फैलाने के लिए क्या है कि एक तकनीक बताई जाती है, किसानों को हम लोग ट्रेन करते हैं, जब उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप गेंदे की पिचिंग करें। अच्छा। पिचिंग करें मतलब गेंदा जब आपका करीब 30 से 45 दिन का गेंदा हो, जी। उस बीच में गेंदे के ऊपर के पोर्शंस को आप तोड़ें। जी। ठीक है, तो उससे ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं। जी। गेंदे का जो प्लांट है वो गोल बनता है। जी। जब पौधा गोल बनता है और ज़्यादा शाखाएं उसमें निकलती हैं तो उसमें फूल और कलियों की मात्रा बहुत अच्छी आती जी है। बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ समय से जब हम देख रहे हैं कि किसानों की मजदूरों की जो लागत है वो खेती में ज़्यादा आ रही है और हमको लागत खेती की कम करना है, हर मंच से ये बात हो रही है कि खेती की लागत कम होना चाहिए, तो कई सारे रसायन हैं जिनका उपयोग किया जाता है। उन रसायनों को अगर हम 45 दिन पे अगर उपयोग करते हैं तो गेंदे की जो है वो सघनता अच्छी होती है, गेंदा बोना रह जाता है, उसमें कलियों की और फूलों की मात्रा अधिक निकलती है। बिल्कुल, आपने बहुत ही जानकारी जो दी है वो बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है कि जो शीर्ष शिखा होती है अगर हम उसे तोड़ दें तो जो पौधा है वो बहुत अच्छा विकसित होगा और अच्छे से अच्छा फूल निकलेगा। अगर बीज उपज के लिए हमारे किसान भाई व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो वो किस तरह इस काम को कर सकते हैं? अब पिचिंग की जहाँ मैंने बात की है, मैंने आपसे 2 दवाइयों की मैंने बताया है कि आजकल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं। उसमें 2 के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रयोग और अनुसंधान किए गए हैं, तो सबसे पहला तो है साइकोसिल। अच्छा। साइकोसिल एक बढ़वार नियंत्रक एक केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है। अगर 2000 ppm उसका हम उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट पूसा नारंगी और पूसा बसंती गेंदे के ऊपर इसके मिले हैं। दूसरा जो है वो है मैलिक हाइड्रोजाइड। मैलिक हाइड्रोजाइड भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पौधों की बढ़वार कम करता है और इसके साथ ही कलियों का पुष्पन अवस्था को बढ़ाता है और पिचिंग से इसकी लागत भी कम आती है। तो मेरा ये निवेदन है किसान भाइयों से कि जो व्यावसायिक रूप से गेंदे का उत्पादन कर रहे हैं वो अगर कम लागत में ये खेती करना चाहते हैं तो वो पिचिंग की जो विधि है, गेंदे की जो शीर्ष शाखाओं की जो तोड़ाई है वो मजदूरों से ना करा के और इन 2 रसायनों का उपयोग करें तो इससे आपको प्रति हेक्टेयर उपज भी ज़्यादा मिलेगी और आपको गेंदे का फूल भी स्वस्थ और ज़्यादा आकर्षक प्राप्त होगा। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी कि पिचिंग का काम महत्वपूर्ण है और इसे बिल्कुल ध्यान से करना है। डॉक्टर साहब, अगर हम फसल ले रहे हैं तो हमारे यहाँ कीट रोग जो व्याधियाँ हैं हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, तो स्वाभाविक है कि गेंदे की पौधे में भी होती है, फसल में भी होता है। तो अगर हमारे किसान भाई व्यावसायिक खेती कर रहे हैं तो कीट रोग प्रबंधन किस तरह करें, इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्य फसल के साथ जब गेंदा उगाया जाता है तो मुख्य फसल पे जिन कीटनाशी रसायनों का उपयोग किया जाता है वो रसायन भी गेंदे के ऊपर काम करते हैं। तो हमारा जो
गेंदा है वो बचा होता है। लेकिन जब व्यावसायिक रूप से हम गेंदे की खेती करते हैं और शुद्ध रूप से हम इसकी फसल लेते हैं तो इसके ऊपर एक तो इल्ली का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो सिंपल इल्ली को मारने के लिए जो किसान भाई क्लोरोपाइरीफास है, कोनाल्फास है, जो साधारण दवाएं हैं जो कि हमारे वातावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और हमारी जैविक खेती की अवधारणा को भी कुछ रूप से सफल बनाने में हमारा सहयोग करती हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, उससे हम रोक सकते हैं। तो इल्ली का इस पर सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। दूसरा प्रकोप इस पर एक मकड़ी का होता है। तो मकड़ी के लिए भी फिप्रोनिल है और जो दूसरी दवाएं हैं साधारण इंसेक्टिसाइड है, क्योंकि जो किसान हैं जो जनरली गेंदे की जो खेती की जाती है वो सब्जियों की खेती के साथ में गेंदे की खेती की जाती है, तो वो उस दवा का उपयोग करके मकड़ी को भी रोका जा सकता है। गेंदे से बहुत सारे, जैसे मैंने आपसे बताया कि बहुत सारी औषधियों का निर्माण हो रहा है, गेंदे से बहुत सारे कीटनाशकों का भी निर्माण हो रहा है। तो गेंदा निमेटोड्स को रोकने में भी बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। तो इसमें सिर्फ एक रोग जो है वो चूर्णिल-आश्रिता रोग है, उसका ज़्यादा प्रकोप होता है। तो चूर्णिल-आश्रिता का रोग को रोकने के लिए डाइफेनोकोनोजोल है, टेबुकोनोजोल है, जो साधारण दवाइयाँ हैं जो दूसरी फसलों में उपयोग की जाती हैं, उन्हीं दवाइयों का अगर हम उपयोग करें 1 ग्राम या 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से, तो इन रोगों को बड़े आराम से और इन कीटों का बड़े आराम से प्रबंधन किया जा सकता है और हम गेंदे की व्यावसायिक और सफल खेती हम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक और बहुत सधी हुई जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी कि गेंदे की उन्नत तकनीक अपनाकर वो अच्छी खेती कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आपने सुनी ये बहुत अच्छी जानकारी, लेकिन कृषि दर्शन में अभी वक्त है खबरें खेती जानने का। तो आइए देखते हैं पहले खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। 20,000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी, सरसों की करे उन्नत खेती, मसूर की उन्नत खेती, गन्ने को कीट रोगों से बचाए और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन उपयोगी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की संपन्न वर्चुअल बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपये का देयक दिए जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बीपीएल घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है से मात्र 25 रुपये प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रुपये लिए जाने का प्रावधान इस वर्ष भी निरंतर रखा गया है। सरसों की खेती कम लागत में अधिक लाभ देने वाली फसल है। सरसों की खेती बलुई, दोमट एवं दोमट भूमि में सबसे अच्छी होती है। सरसों की अधिक उपज देने वाली किस्में गिरिराज RH 0749, RH 406, PM 30, पूसा, तारक आदि किस्मों का चयन करें। बीज 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। बीज को बीमारियों से बचाने के लिए मैकोजेब या रिडोमिल 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार उपरांत ट्राइकोडर्मा BD 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। अधिक उत्पादन हेतु सरसों की फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरक निश्चित रूप से डालना चाहिए। असिंचित अवस्था में नत्रजन 24 किलोग्राम, फास्फोरस 12 किलोग्राम, पोटाश 8 किलोग्राम एवं सल्फर 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। सिंचित अवस्था में नत्रजन 32, फास्फोरस 16, पोटाश 12 किलोग्राम एवं सल्फर 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मसूर का बीज दर उसके बीज के आकार पर निर्भर करता है। सामान्यतः 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज बुआई हेतु पर्याप्त रहता है। बड़े दाने वाले किस्मों के लिए 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं छोटे दाने वाले किस्मों के लिए 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का उपयोग बुआई हेतु करते हैं। बीज भौतिक एवं आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना आवश्यक है। मसूर की उन्नतशील किस्में मल्लिका, जवाहर मसूर 1, जवाहर मसूर 3, DPL 62, IPL 81, L 4076 होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के फफूंद जनित रोगों, जड़ सड़न, कॉलर, रॉट, उकटा आदि से बचाव हेतु मसूर के बीज को बीजोपचार कर बुआई करें। मसूर के बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या थायरम 2
ग्राम कार्बन डाइजिम 1 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। तत्पश्चात राइजोबियम 5 ग्राम, PSB 5 ग्राम प्रति किलो बीज दर से बीजोपचार करना चाहिए। मसूर के भरपूर उत्पादन के लिए समय से बुआई अति आवश्यक है। बुआई असिंचित क्षेत्रों में नमी उपलब्ध होने पर 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर एवं सिंचित क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय सबसे उपयुक्त रहता है। गन्ना की फसल को विशेषकर लाल सड़न रोग से ज्यादा नुकसान होता है। इसकी रोकथाम हेतु गन्ने के बीज को बाविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोल में 20 मिनट तक डुबोकर उपचारित करके बोना चाहिए। गन्ना की विभिन्न अवस्थाओं पर लगने वाले तना छेदक के नियंत्रण हेतु क्यूनॉल फास 2 ml दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। लंबे समय तक रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग कई तरह के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार प्रयोग से कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बनाए रखने में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन विशेष भूमिका निभाता है। कृषि वैज्ञानिकों ने ये जानकारी देते हुए किसान भाइयों को सलाह दी है कि उर्वरक के बढ़ते मूल्य को देखते हुए फसलों से अधिक पैदावार लेने के लिए ये जरूरी है कि हम रासायनिक उर्वरकों का संतुलित और सही मात्रा में प्रयोग करें। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन एक ऐसी विधि है जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक और जैविक स्रोतों के मिश्रित पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। पौधों को उचित वृद्धि और अधिकतम उत्पादन हेतु सभी आवश्यक पोषक तत्वों की मृदा में उपलब्धता अति आवश्यक है। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम और अभी हमने बहुत अच्छी जानकारी ली गेंदे की उन्नत खेती के बारे में, जिसमें हमने जाना कि गेंदे से हम एक बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं और व्यवस्थित तरीके से अगर व्यावसायिक खेती की जाए तो आप लाभ दुगना कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक है। अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।